इस वीडियो को देखने के बाद हिप्नोसिस को लेकर आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। आप में से बहुत से लोगों ने किसी को हिप्नोटाइज करते या कम से कम मूवीज में हिप्नोसिस जरूर देखा होगा कि कोई कैसे किसी के वश में ये यूं कहें कि हिप्नोटाइज हो जाता है, और मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि क्या सच में हिप्नोसिस ऐसे काम करता है कि किसी सब्जेक्ट को हिप्नोटाइज करके उसे जो भी करने को बोला जाए वो करने के लिए तैयार हो जाता है बिना सही गलत में फर्क किए। और कैसे किसी को हिप्नोटाइज कर उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसकी जिंदगी से जुड़े ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिन्हें वो खुद भी ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, लेकिन हिप्नोसिस के दौरान वो सब सवालों के सही जवाब देता है जो उसकी जिंदगी में उसके साथ हुआ है। क्या सच में ये इतना पावरफुल होता है या मूवीज और कहानियों में इस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है? आप में से कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसे अपनी रियल लाइफ में देखा होगा और हमेशा जानने की कोशिश की होगी कि ये कैसे काम करता है और हिप्नोसिस कैसे किया जाता है, लेकिन इसका सही और सटीक जवाब आपको कहीं नहीं मिला तो डोंट वरी, आपका दोस्त क्यूरियोसिटी RDB है ना, आपकी हर क्यूरियोसिटी का जवाब देने के लिए। गाइज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से एंड तक जरूर देखना, तभी आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हिप्नोसिस की विद्या सबसे पहले हमारे भारत देश में ही हुआ करती थी, क्योंकि यहीं पर दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय और सबसे बड़ा तक्षशिला हुआ करता था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासकों ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। इस तरह की बहुत सी विद्याएं हुआ करती थी, लेकिन सभी के सभी ग्रंथ तक्षशिला विद्यालय से उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय में शिफ्ट कर दिए गए, और वहां पर बख्तियार खिलजी नाम के एक शासक ने आग लगवा दी, जिसके कारण सारे के सारे ग्रंथ जल गए। लेकिन फिर भी बाहर से आए यात्रियों व अन्य लोग ये शिक्षा ग्रहण कर चुके थे, और तब से ही ये विद्या का जन्म हुआ। गज इस विद्या का जन्म ही हुआ था लोगों का इलाज करने के लिए, लेकिन बाद में जब ये लोगों के हाथ लगने लगी तो इसके बहुत सारे प्रयोग किए जाने लगे। प्राचीन काल में वैद्य, ऋषि ये सब इस विद्या का इस्तेमाल करना जानते थे, लेकिन बाद में ये हर किसी को सिखाया जाने लगा। हिप्नोटिज्म भारतीयों की एक प्राचीन विद्या है जो पुराने समय के ऋषि मुनि वे साधु मोक्ष प्राप्त करने और लोगों का इलाज करने में इस्तेमाल करते थे। फिर ये विद्या गलत लोगों के हाथों में पड़ने लगी और लोग इसका दुरुपयोग करने लगे, और काले जादू और भूत प्रेत जैसे भ्रम लोगों के बीच फैलाने लगे, और मध्यकाल में इसका भयंकर परिणाम भी लोगों को देखने को मिला, और ये विद्या कहीं खोजी गई क्योंकि लोग इसे काला जादू समझने लगे। इसे कुछ लोगों तक ही सीमित रखा गया, लेकिन 18वीं शताब्दी में डॉक्टर फ्रेडरिक एंटन इस विद्या को फिर से लोगों के सामने एज ए ट्रीटमेंट के रूप में लेकर आते हैं, और इससे बहुत सी लोगों की बीमारियों का इलाज भी किया गया। लेकिन कुछ लोगों ने इसके कुछ प्रयोगों पर आपत्ति जताई और जांच बिठाई गई और इस विद्या को बैन करवा दिया गया। फिर उसके बाद डॉक्टर जेम्स ब्रेड ने मैस्मरिज्म के नियमों में सुधार कर इसमें मौजूद वैज्ञानिक तथ्यों को लोगों के सामने पेश किया, तब जाकर लोग इसे समझ सके कि ये कोई काला जादू नहीं बल्कि इसके अंदर छुपी एक गहरी साइंस है जो लोगों की समझ के बाहर है, और इससे लोगों को बहुत फायदा हो सकता है। गाइज अब आप ये तो जान चुके होंगे कि हिप्नोसिस होता क्या है, बस ये थोड़ा आपकी समझ से बाहर है। तो गाइज साइकोलॉजी के अनुसार ये एक मानसिक प्रक्रिया होती है, और गाइज ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी बॉडी हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करती है। जैसे हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारी बॉडी पार्ट्स को भेजता है, वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। जैसे किसी सामान को हाथ में उठाना, रास्ते पर चलना, मौसम को महसूस करना, ये सब हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना। हिप्नोसिस सीखने के लिए आपको ये जानना जरूरी है, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि हमारा ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम चेतन और अवचेतन मस्तिष्क भी कहते हैं। ये कुछ इस तरह होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को रियल टाइम में देखना और उसे छू कर महसूस करना, जैसे किसी को सुनना और उसकी ओर रिएक्ट करना, खुद को महसूस करना, एक्सेट्रा। जो भी काम हम जागी हुई अवस्था में करते हैं या यूं कहें कि पूरी चेतना के साथ करते हैं, ये सब काम हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, जो कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहलाती है। और ब्रेन का दूसरा हिस्सा जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये एक डेटाबेस की तरह होता है जो लगभग हर इंपॉर्टेंट जानकारी को स्टोर करके रखता है, जिसे हम याददाश्त भी कहते हैं। बट आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये डिसाइड कैसे करता है कि कौन सी जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है और कौन सी जानकारी इंपॉर्टेंट है जिसे स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि ये तो एक डेटाबेस है राइट, जिसका काम जानकारी स्टोर करके रखना है और टाइम आने पर उसे आपके सामने पेश करना है। तो यहाँ पर दोनों कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मिलकर काम करते हैं। मैं ये चीज आपको एक एक्सपेरिमेंट के साथ समझाना चाहूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ सके। मान लीजिए आप किसी कंप्यूटर के सामने पहली बार बैठे हैं, आपने कंप्यूटर पहली बार देखा है, इसका नया कीबोर्ड, और आप कंप्यूटर पर टाइप करने की कोशिश करते हैं, बट आपने तो कंप्यूटर पहली बार देखा है राइट, इसलिए आपको कीज ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है और आपको एक 20 लाइन्स का पैराग्राफ टाइप करने में 8 से 9 मिनट का समय लगता है। आप ये काम अगले दिन दोबारा करते हैं और बार बार प्रैक्टिस करने के बाद अब ये पैराग्राफ टाइप करने में आपको 20 से 25 सेकंड ही लगते हैं। जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं या टाइपराइटर पर टाइपिंग करते हैं वो ये अच्छी तरह एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपके ब्रेन में क्या हुआ जो आप वही काम इतनी एक्यूरेसी और स्पीड के साथ करने लगे। तो गाइज
जब आपने इस काम को पहली बार किया तो ये आपने अपने कॉन्शियस माइंड से किया था, कीज को ढूंढकर, समझकर, पैराग्राफ को पढ़कर। बट जब आप इस काम को बार बार करने लगते हैं तो आपके कॉन्शियस माइंड ने ये डिसाइड किया कि ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसकी जरूरत आपको दोबारा पढ़ने वाली है, और पूरा का पूरा कीबोर्ड और पैराग्राफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। और गाइज, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत शार्प होता है। ये लाइट की स्पीड की तरह काम करता है। जानते हो ना, द स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर्स पर आवर। आपका ब्रेन सिग्नल्स इतनी ही स्पीड में भेजता है, बस आपकी बॉडी को रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे ख्याल से अब आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस समझ गए होंगे और ये जान गए होंगे कि ये कैसे काम करते हैं और उनके क्या काम होते हैं। लेकिन तब क्या होता है, जब हम नींद में होते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह डीएक्टिवेटेड होता है। ये नींद की रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट N3 स्टेज होती है। इस स्टेज में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और इसमें मौजूद डाटा से ही हम सपने भी देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है। सारी यादें, सारी मेमोरी इसी में स्टोर होती हैं और इन मेमोरीज के लूप होल के कारण ही हम सपने देख पाते हैं। हम सपने में खुद को पूरी तरह रियल ही समझते हैं। हमें वो दुनिया सच लगती है जब तक कि हमें कोई जगह न दे, क्योंकि सपने में भी हमारा दिमाग सेम केमिकल्स रिलीज करता है जो केमिकल जागते हुए रिलीज करता है, जिससे हम खुशी, दुख, पश्चाताप या रिलैक्सेशन फील करते हैं। यानी हमारी फीलिंग्स सोते समय भी रियल होती है, जैसा कि हिप्नोसिस के दौरान भी होता है। और अब हम समझेंगे कि हिप्नोसिस के दौरान साइकियाट्रिस्ट एक्चुअली में करता क्या है और आपको क्या सीखना है। गाइस, साइकियाट्रिस्ट पहले आपके ध्यान को एक जगह केंद्रित करता है, उसके बाद वो आपको एक ऐसी नींद में सुला देता है जिसमें आपका सिर्फ कॉन्शियस माइंड डीएक्टिवेटेड होता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिवेट रहता है, जैसे कि रैपिड आई मूवमेंट N3 स्टेज की नींद में होता है। और आपके कॉन्शियस माइंड की जगह वो खुद ले लेता है और वो एक कॉन्शियस माइंड की तरह आपको जो इंस्ट्रक्शंस देता है आप वैसे करने लगते हैं। वो जो भी आपको कहता है वो आपको उस अर्ध निद्रा की अवस्था में कि वो डिसीजन आप खुद ले रहे हैं और आप खुद इसे महसूस कर रहे होते हैं। इसलिए आपको हिप्नोसिस के दौरान रियलिटी और हिप्नोसिस में फर्क पता ही नहीं चल पाता और आप वो हर काम करने लगते हैं जो आपका कॉन्शियस माइंड करने को कहता है। बट वेट, आपकी कॉन्शियस माइंड की जगह तो साइकियाट्रिस्ट ने ले ली है, राइट? यानी आप उसकी ही इंस्ट्रक्शन पर सारी जानकारी अपने डेटाबेस यानी सबकॉन्शियस माइंड से उसे देने लगते हो। अगर वो कहता है कि गर्मी का मौसम है तो आपको गर्मी लगने लगती है, लेकिन अगर वो कहता है कि सर्दी का मौसम है तो आपको सर्दी लगने लगती है। और अब आपको सीखना है कि हिप्नोसिस कैसे करना है। तो आपको बस ये सीखना है कि कैसे किसी को ऐसी नींद में सुलाना है जिससे उसका कॉन्शियस माइंड सो जाए और वो आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ही अपने कॉन्शियस माइंड के इंस्ट्रक्शंस समझे और आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगे। गाइज, ये यूट्यूब पर सिखाना इलीगल है, बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ जिसे देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है। और गाइज, जितना हिप्नोसिस के बारे में मूवीज और आर्टिकल्स में बताया जाता है, हिप्नोसिस उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के होता है। गाइज, मैं डिस्क्रिप्शन में ही एक और वीडियो का लिंक देता हूँ जिसे देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि हिप्नोसिस कितना पावरफुल होता है। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ गाइज, कमेंट करके अब आपकी हिप्नोसिस को लेकर क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं मनदीप कुमार मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।